नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवांशी आशर और सबसे पहले अगर बाजार पर नजर करें तो हफ्ते की शुरुआत काफी दमदार होती हुई दिखी है। आप देखिए निफ्टी में भी हम देख रहे हैं करीब 250 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार और निफ्टी बैंक 400 अंकों से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सारे इंडाइसेस में फिलहाल खरीदारी का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। अच्छे संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से भी मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ शो पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए सिमी बॉम्बिंग जुड़ेंगे, साथ ही रुचित जैन और विकास सालुंके से जानेंगे उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ और निफ्टी बैंक पर क्या करना चाहिए। साथ ही छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में आशीष केरकर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सिमी जी के पास चलते हैं। सिमी जी, हफ्ते की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हुई है, लेकिन छोटा हफ्ता है, शुक्रवार को छुट्टी है। क्या लगता है सस्टेनेबल मूव है ये और खरीदारी करके चलेंगे आप इंडेक्स पर? सिमी जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो या जी सिमी जी, हमको आवाज आ रही है आपकी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आफ्टरनून आ रही है। दिवांशी, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि लास्ट वीक को ही मार्केट में एक बॉटम बना था और मार्केट एक बहुत ही बढ़िया सा रिकवरी दिखाया था फ्राइडे को, और इस वीक उस रिकवरी मेंटेन होगा। करंट लेवल से भी मार्केट वापस बढ़ेगा, ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरा जो स्ट्रैटेजी मैंने रखा है इस वीक के लिए, छोटा सा हफ्ता है पर इसमें भी मुझे बाई कॉल ही देना है, खरीदारी करके ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि करेक्शन मार्केट में आ चुका है, एक मेजर करेक्शन, और मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम लास्ट वीक ही फॉर्म हो गया है। करंट लेवल पर या डीप पर खरीदने का सलाह होगा। 14,700 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक कोई भी खतरा नहीं है। निफ्टी के लिए बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे। 14,700 से नीचे कहीं पे भी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट इस वीक के लिए छोटा वीक है, इसलिए टारगेट्स भी मैंने छोटा ही रखा है। 14,875 का पहला टारगेट और 14,950 का दूसरा टारगेट के लिए निफ्टी को खरीद कर जाएंगे। करंट लेवल पर या डीप पर खरीदने का सलाह होगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि 33,600 से 33,550 ये बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और जब तक बैंक निफ्टी उस रेंज से ऊपर है कोई भी डीप में खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉसेस अपना अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। मैंने जो रखा है वो शायद 33,450 का रखा है, वो स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। पहला टारगेट होगा 34,100 का, जिसके आसपास हाई बना के आ चुका है सुबह, पर वही हाई वापस से रिटेस्टेड होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। 34,100 का पहला टारगेट और 34,350 का दूसरा टारगेट के लिए वीक छोटा, इसलिए टारगेट की भी मैंने छोटा ही रखा है। ये दोनों टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को भी खरीदा जा सकता है, करंट लेवल पर या छोटा सा डीप पर। देवांशी ओके, तो आप देखिए बैंक निफ्टी के लिए हल्का सा भी कोई डिप आता है तो खरीदारी की राय है, लेकिन निफ्टी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है। करीब 200 अंक और ज़्यादा मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड करती हुई दिख सकती है, तो खरीदारी की राय दोनों इंडाइसेस पर आती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, आफ्टरनून। बताइए इंडेक्स पर क्या राय होगी? निफ्टी बैंक खरीदारी करके ही चलेंगे आज के दिन में आप? जी नमस्ते और वेरी गुड आफ्टरनून देवांशी। सर्टनली अगर मोमेंटम वाइज देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही है। हमने एक अच्छी शुरुआत देखी और शुरुआत के बाद एक अच्छा फॉलोअप मूव भी है, और अब देखेंगे तो काफी सारे इंडेक्स के हैवीवेट जो है उनमें एक अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी की ही सलाह दूंगा। 14,750 का कॉल ऑप्शन थोड़ी देर पहले 100 रुपए के आसपास था, लेकिन हालांकि अभी भी 114 112 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 63 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 162 रुपए के टारगेट्स आप आज या कल की ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आप देखिए निफ्टी पर आज के दिन में भी खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। 14,760 के लेवल्स के आसपास भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निफ्टी पर ये कॉल आती हुई दिख रही है रुचित की तरफ से। रुचित, ये बताइए कि इंडेक्स के अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है और क्या खरीदारी की राय होगी दोनों स्टॉक्स पर? जी बिल्कुल देवान जी, खरीदारी की राय, और इनफैक्ट मैं स्टॉक्स में भी ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेड करने की सलाह दूंगा। सबसे पहले तो फार्मा स्पेस में से लुपिन में खरीदारी की राय है, जहां पे हमने एक अच्छा ट्रैक्शन उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास से देख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा पुल बैक मूव कैंडिडेट है। 1,000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदारी करे करंट लेवल्स पे जो 38 रुपए के आसपास है। यहाँ पे 26 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में 60 रुपए के टारगेट हम इस ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
सेकेंड कॉल एक कॉन्ट्रा कॉल है जो अभी तक इतना मोमेंटम नहीं है, वो है हीरो मोटोकॉम है। हमने आज के मार्केट में अभी तक ये स्टॉक का पार्टिसिपेशन नहीं देखा है, लेकिन अगर ब्रॉडर चार्ट देखे तो इसके मोमेंटम रीडिंग्स एक ओवरसोल्ड जोन में है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास भी आ चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर मार्केट्स में थोड़ा और सस्टेन मूव आता है तो पुल बैक मूव करंट लेवल से हो सकता है। और हीरो मोटोकॉम में क्योंकि अब तक का पार्टिसिपेशन नहीं आया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 3,000 रुपए का कॉल ऑप्शन 84 रुपए के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करें। 67 का स्टॉप लॉस रखे और नियर टर्म के 127 के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये राय मिलती हुई दिख रही है और एक लुपिन है जहाँ पे आपको कॉल्स के जरिए ही खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है। वॉलेटिलिटी है स्टॉक्स में, तो फार्मा स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है और हीरो मोटोकॉर्प ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पे आपको गेंस मिलते हुए दिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी करने की राय या पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। रुचित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ विकास सालून के भी जुड़ चुके हैं। विकास, हाई आफ्टरनून। सबसे पहले इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी होगी आज? को ओवरऑल मार्केट सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है, बट ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी देखने मिल रहा है। निफ्टी 50 डीएमए के आसपास सस्टेन तो कर रहा है, आज वापस इंट्राडे में एक बार नीचे जाके 14,730 के ऊपर वापस सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो देखने मिल रहा है वो 14,860 880 के आसपास है। तो वहाँ पे मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो ही हम लोग फर्दर अप मूव देख सकते हैं। और वहाँ पे एक बार अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। नीचे में 14,676 के आसपास सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो उस सपोर्ट से इसको बाय करके जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में मेरा कंडीशनल बाय रहेगा, जो 33,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी वापस निकलती है तो ही वहाँ पे बाय करने की राय रहेगी 34,270 के टारगेट के लिए। और नीचे में 33,570 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल तो 33,800 के नीचे अगर उसके ऊपर जाता है तो वापस वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो आप देखिए निफ्टी बैंक पर कंडीशनल बाय है 33,800 के लेवल्स के ऊपर। एक बार फिर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तब भी आपको खरीदारी करनी है। हमने देखा था कि गेंस अच्छे खासे थे, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी पर आई है। लेकिन निफ्टी 14,730 के लेवल्स के ऊपर है, यहाँ पे खरीदारी करने की राय है। और ऊपर की तरफ आपको 860 तक के 14,860 तक के लेवल्स निफ्टी बता सकता है। निफ्टी बैंक में भी गेंस बनेंगे, ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है। चलिए विकास, ये बताइए आज जो स्टॉक्स होंगे दोनों खरीदारी की तरफ होंगे या कुछ भी बेच के चलेंगे आज के दिन में आप? नहीं, आज मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों भी कॉल बाय साइड में रहेगा। पहला रहेगा कॉनकॉर में एक फ्राइडे के दिन में ब्रेकआउट देखने मिला था, उसके बाद वो कंटिन्यू हो रहा है और उसके स्टॉक मोमेंटम भी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 640 के टारगेट के लिए कॉनकॉर को यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। नीचे में 584 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। दूसरा मेरा आईटी पैक से रहेगा। आईटी में मुझे लगता है कि विप्रो अभी भी एक अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से मुझे लगता है वापस उसमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 432 430 के टारगेट के लिए विप्रो को यहाँ पे बाय कर सकते हैं और नीचे में 404 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ओके, तो आज देखिए आप दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय ज़रूर आती हुई दिख रही है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिए एक स्टॉक है जो कि यहाँ पे सरकारी कंपनीज है, रेलवे से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे गेंस आते हुए दिख रहे हैं। कॉनकॉर में खरीदारी करने की राय और इसके अलावा विप्रो आईटी स्टॉक्स में भी आज काफ़ी दमदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। विप्रो है स्टॉक जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है और ऊपर की तरफ आपको 430 के लेवल्स के ऊपर तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। चलिए शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए। तो इन ऑल आज सारे जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से इंडेक्स पर खरीदारी की ही राय मिलती हुई दिख रही है। ज्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी पर आता हुआ दिखा है। क्विकली जान लेते हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। हमारे साथ आशीष गिलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आफ्टरनून, बताइए कौन सा ट्रेड होगा आज के लिए, इंडेक्स स्पेसिफिक या स्टॉक वाला? गुड आफ्टरनून देवांशी जी। देखिए एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। बेसिकली हम इंडाइसेस में एक अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग में से एक स्टॉक है जिसमें डाइवर्जन यानी बिकवाली हावी होते हुए हम देख पा रहे हैं और वो स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने पिछले 2 दिन का जो लो था वो भी तोड़ दिया था, तो बंधन बैंक का 340 का पुट खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी, जो अभी 16 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही नजदीक है, करीबन 13 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। 13 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ बंधन बैंक का 340 का पुट खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो 22 रुपए का है और दूसरा 26 रुपए का है, तो बंधन बैंक का पुट खरीदारी करने की सलाह होगी।
ओके, तो बंधन बैंक पर आपको गिरावट और ज़्यादा आती हुई दिख सकती है, तो यहाँ पे आपको पुट खरीदारी करके चलने की राय बंधन बैंक पर मिलती हुई दिखी है। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। अब सीधा चलते हैं हमारे सिमी जी के पास और सिमी जी से जान के इनके ट्रेडिंग आइडियाज़। सिमी जी, ओवरऑल इंडेक्स पर आप पॉजिटिव हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ कौन से होंगे आपके? देवांशी, आज सिर्फ आज के लिए नहीं, नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब पूरा वीक के लिए मैं 2 स्टॉक मैंने चूज किया है। एक तो है सिप्ला, जिसमें आज मोमेंटम दिख रहा है। 800 का स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को खरीदने का सलाह होगा। 817 का पहला टारगेट और 822 का दूसरा टारगेट के लिए सिप्ला को खरीद कर चलेंगे। ये मेरा पहला कॉल है। और दूसरा कॉल होगा यूपीएल में। यूपीएल में एक जबरदस्त रिकवरी आज देखने को मिला है, तो यूपीएल मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीद कर जाना चाहिए। इंट्राडे का स्टॉप लॉस अगर कोई दे रहा है तो 608 का होगा। अगर कोई पोजिशनली होल्ड करना चाहता है तो 600 का स्टॉप लॉस ओवरऑल मेंटेन करना पड़ेगा। यूपीएल के लिए मेरा पहला टारगेट होगा 630 और दूसरा होगा 643। तो ये 2 टारगेट्स के लिए यूपीएल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। दोनों स्टॉक दिवांशी, अगर स्टॉप लॉसेस हिट ना हो तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक फ्राइडे तक होल्ड किया जा सकता है, थर्सडे तक। फ्राइडे तो छुट्टी है, पर थर्सडे तक होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो पोजिशनली यानी कि 1 से 2 दिन के लिए आप होल्ड भी करके रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी बाजार रहे तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये दोनों स्टॉक्स यूपीएल और साथ ही यहाँ पे आप देखिए आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। फार्मा स्टॉक्स में गेंस है, तो सिप्ला है जहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है। इंडेक्स पर भी पॉजिटिव राय है। सिमी जी, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। फिलहाल वायदा बाजार में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। कुछ और खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।